जय गुरु जी संगत जी। मैं शालू शर्मा गुड़गांव से। जैसे कि मैं पहले और सत्संग अपने शेयर कर चुकी हूँ गुरु जी से कि कैसे उन्होंने मुझे अपने से कनेक्ट किया था। अब मैं आपको बहुत छोटे से अपने सत्संग सुनाऊंगी, जिसके अंदर पहले तो ये कि हम हमेशा गुरु जी से उनके होने का प्रूफ मांगते हैं। वो परमात्मा हर जगह पे हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि वो अगर सामने नहीं है, साक्षात एक रूप में नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं है। और कितनी गलतियां हम अनदेखे में बहुत कर जाते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना संगत जी। उसका भी आपको मैं एक सत्संग सुनाती हूँ। और दूसरा ये कि विश्वास करना गुरु जी ने सिखाया। उन्होंने तो अपना हाथ हमारा थाम ही रखा है, लेकिन हम डगमगा जाते हैं। तो इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत छोटे से सत्संग हैं। सबसे पहले कि जब गुरुजी से जुड़ी तो विश्वास इतना ज़्यादा जुड़ गया, इतना मेरा कहने की बात है कि मैं बोल रही हूँ विश्वास, पर हम इंसान हैं, डगमगाते हैं। मेरे घर के नीचे सब्जी वाला आता था, तो वो रोज़ आता था, उससे सब्जी लेते थे। क्या हुआ, एक दिन वो आया तो उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा भैया आपको क्या हो गया, आप बोल नहीं पा रहे हो ठीक तरह। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाभी, कुछ प्रॉब्लम हो गई है मुंह में, समझ में नहीं आ रहा। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है और मेरे टेस्ट वगैरह लिख दिए हैं उन्होंने। तो मैंने कहा आप तंबाकू खाते हो? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने उनको बहुत डांटा। मैंने कहा बहुत गलत चीज़ है ये, आप ऐसी चीज़ें मत यूज़ करो जो आगे नुकसान करे। आपका परिवार है, सब कुछ है, जो भी है। मैंने उनको समझाया और फिर मैंने उन भैया को बोला, मैंने कहा अच्छा अगर मैं आपको कुछ दूँ अपने विश्वास से, और अगर आप विश्वास करो तो क्या आप लोगे? तो उन्होंने बोला क्या दोगे भाभी? मैंने कहा ऐसा है, मेरे गुरुजी हैं, उनका जल है जो मैं रोज़ उनके सामने रखती हूँ। मेरा विश्वास है कि अगर आप लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन ये मैं आपको दूंगी तब जब आप खुद इस पे विश्वास करोगे कि हाँ ये है तो मैं ठीक होऊंगा, और उसको आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है भाभी, आप मुझे दे दो। मैंने एक बॉटल में उनको डाल के दे दिया और भैया को बोला कि आप भी लेना और अपने घर में अपनी वाइफ, अपने बच्चों को भी देना। तो संगत जी वो तैयार हो गए और ले गए। एक हफ्ते बाद वो सब्जी वाले भैया दोबारा आए और आते ही फटाफट मेरे पास आए बेल करके कि आपसे मैंने बात करनी है भाभी। मैंने कहा हाँ जी बताओ। कह रहे कि आपने मुझे ऐसा क्या दिया था वो, जो अभी तक डॉक्टर्स ने मुझे टेस्ट बोल दिए थे, सब कुछ बोल दिया था, और मैंने इसको भी एक हफ़्ता ही हुआ है, इसको मैंने लेना शुरू किया है। मेरी जितना भी मेरे को गले में प्रॉब्लम थी, जो मेरे को इशू आ रहे थे, जो दिक्कत हो रही थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि आपको किसी तरीके की टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले उनको बहुत डाउट सा हो रहा था चीज़ों के लिए जो नहीं होनी चाहिए थी। तो कह रहे कि ये आपने मुझे क्या दे दिया। तो मेरे को इतनी खुशी हुई। मैंने कहा आपने, एक तो मैंने आपको विश्वास से दिया, दूसरा आपने उसके ऊपर विश्वास किया। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। एक विश्वास ही ऐसी चीज़ है जो हमें हर तरीके की परेशानियों से, चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। तो ये मेरे परमात्मा का बहुत बहुत शुक्राना कि वो ठीक हो गए। उसके बाद से वो भी, जो सब्जी वाले भैया हैं, वो भी गुरुजी से कनेक्टेड हो गए। और अब मेरा दूसरा सत्संग था, उसमें ये था कि मेरी डॉटर के रूम में गुरुजी का स्वरूप मेरी सिस्टर जो हैं उनके थ्रू मेरे को मिला था, जो मंदिर से ब्लेस था। तो उन्होंने मुझे दिया और काफ़ी बड़ा स्वरूप था। तो मैंने अपनी डॉटर की जो अलमीरा है उसमें मैंने साइड पे अंदर की तरफ वो टेप से लगा दिया। अब जब मैंने वो स्वरूप लगा दिया तो उसके बाद ना मेरी डॉटर ने मुझे कंप्लेंट करी कि मम्मी मैं रोज़ रात को सोती हूँ तो ये डोर अपने आप खुल जाता है अलमीरा का, मुझे समझ नहीं आता, मैं बार बार बंद करके आती हूँ फिर खुल जाता है। तो मुझे लगा कि शायद वैसे ही वो लूज़ होगा या कुछ होगा, उसको इग्नोर किया मैंने उस बात को। लेकिन वो चीज़ कॉन्टीन्यूटी में रही। उसने मुझे बार बार इस चीज़ को कंप्लेंट करी, मैंने चेक भी करा और उसको भी बुलाया, कारपेंटर को भी बुलाया, उसने भी चेक किया। उसने कहा कुछ नहीं है ऐसा, तो ठीक है, ये बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद ऐसे ही बातों बातों में मेरी एक फ्रेंड है, शालू है उनका नाम भी, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो नोएडा में रहती हैं, तो उनको मैं ये बता रही थी। तो उन्होंने सडनली मुझे एक चीज़ बताई। उन्होंने बोला कि 1 मिनट शालू, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मंदिर गए थे, मंदिर से उनको गुरुजी का स्केच मिला था, वो लेके उन्होंने रख लिया था अंदर कहीं पे।
तो उसके बाद नाइट में शालू को ड्रीम आता है, शालू आंटी को ड्रीम आता है कि गुरुजी बोल रहे हैं कि मैनू बाहर कढ़, मैनू बड़ी गर्मी लग रही है, कि मैनू बाहर कढ़ो, मैनू गर्मी लग रही है। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसे क्या हो रहा है। तो उन्होंने अपने मतलब एक दिन ड्रीम आया, दूसरे दिन अगेन, फिर तीसरे दिन अगेन। जब ये 2-3 दिन कंटिन्यू होता रहा तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रही है कि गुरुजी मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो एकदम से उनके हस्बैंड को याद आया, अरे मेरे को तो मंदिर से स्वरूप मिला था जो मैंने अलमीरा में अंदर रख दिया है, तो शायद उसकी वजह से। तो उन्होंने फटाफट बोला कि अच्छा आप उसको फटाफट बाहर निकालो। उन्होंने उस स्वरूप को बाहर निकाला और उसको निकालने के बाद फिर उन आंटी को कभी वो ड्रीम नहीं आया। और सेम ही ये चीज़ मेरे यहाँ पे जो घर में हो रही थी उससे कनेक्टेड हुआ। कैसे गुरुजी ने मैसेज दिलाया, मैंने फटाफट वो स्वरूप वहाँ से बाहर निकाला कि हमने गुरुजी को बांध रखा है अंदर, ये गलत है और इस तरीके से नहीं करना चाहिए, उनका अनादर है। जिस दिन से मैंने वो स्वरूप वहाँ से निकाला और उसका अलग स्थान एक बनाया गुरुजी का अपना, उसके बाद से मेरी बिटिया की अलमारी खुलनी बंद हो गई। तो गुरुजी तो साक्षात हमेशा हमारे साथ ही हैं। हम लोग हैं जो नहीं समझ पाते, अपनी आँखों में एक पट्टी बांध के रखते हैं, हमें लगता है सामने बैठे हैं तो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन गुरुजी हमें पल पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, हमारी ज़िंदगी की एक एक चीज़ को देख रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर गुरुजी से जुड़े हैं, सिर्फ गुरुजी से जुड़ने की कहानी नहीं है, बस ये है कि हमें अपने आप को प्योर रखना है। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी का दिल दुखे, कोई गलत काम नहीं करना, बस हमेशा गुरुजी के आज्ञा में, उनके चरणों में, उनकी प्रीति में रहना है और अच्छी रास्ते पे चलना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।